ये पीछे पानी की जो बोतलें देख रहे हैं, ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा हो चुका है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाहर या तो सफ़र करते हैं या बाहर रहते हैं घर से। वो इन बोतल की पानी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो आम पानी नहीं पीते, बल्कि 20 रुपए या 25 रुपए की पानी की बोतल खरीद कर वो पीते हैं, और इस चैन से कि ये तो पानी बहुत स्वच्छ साफ है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जिस बोतल से आप पानी पी रहे हैं, वो भी इतने रुपए देकर, अगर उसमें जहर हो, या फिर वो पीने के लायक ना हो, या फिर उसका जो पीएच लेवल है वो ठीक ना हो, या कोई पैमाना ही ना हो, कोई मापक ही ना हो, तो आप क्या कहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आज हमने इस खबर को इतने विस्तार से बताने की क्यों जरूरत समझी। दरअसल ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण गुरुग्राम से तो सामने आया है, लेकिन ये उदाहरण और भी देश में कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में हो सकते हैं। इसलिए आज इस खबर पर बात करना बहुत जरूरी है, आपको जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता की बातें भी आपको सुनवाएंगे, जो बहुत गहराई से आपको इस मामले को समझाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम से एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक की बोतल में आप पानी पीते हैं, हो सकता है ये आपके लिए असली हो या नकली, ये आप पहचान ना पाए। इसी पर हम बात करेंगे। गुरुग्राम से कल एक खबर सामने आई थी, उसी को लेकर अपडेट भी आपको हम देना चाहते हैं। दरअसल गुरुग्राम में बोतल से पानी पीने वाले लोग अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अवैध आरओ प्लांट पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। बिना परमिशन के ये आरओ प्लांट चलाया जा रहा था, कोई पैमाना ही नहीं था, कोई परमिशन नहीं ली गई थी। सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त छापेमारी में कई बातें सामने आई है। नगर निगम और बिजली निगम की संयुक्त टीम ने भी छापेमारी की है। अवैध आरओ प्लांट संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सैकड़ों की संख्या में अवैध पानी की बोतलें जब्त की गई। फर्जी बिस्लेरी और नामी कंपनियों के लेबल लगाकर ये बेचा करते थे। अवैध पानी ये बेचा करते थे जो भी आरओ प्लांट चलाता था। अवैध बोरवेल को भी जब्त किया गया है, सील किया गया है, और इसके बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। तो गुरुग्राम में जो जहरीला पानी है, ये क्या बेचा जा रहा था, और अगर हाँ तो कौन कौन से इलाके में बेचा जा रहा था, ये सवाल बड़ा है। ये जो आरओ प्लांट है, इसमें किसी तरह की जो भी गतिविधि होती थी उसकी परमिशन नहीं ली गई थी। चाहे वो बिजली निगम की बात करें, उसने भी अपनी ओर से रेड की है। ये नगर निगम की टीम भी यहाँ पर आई, ये भी इसी संयुक्त छापेमारी में शामिल थी। सीएम फ्लाइंग की टीम तो कार्रवाई कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ ही अलग अलग टीमों ने अपना काम किया है और सैंपल भी भरे हैं। इसके बाद देखने वाली बात है कि ये जो यहाँ से बड़े बड़े ब्रांड का लेबल लगाकर बेचा करते थे, ये कहाँ कहाँ बेचा करते थे, ये भी तो सवाल बड़ा है। क्योंकि कोई पीएच लेवल नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई पैमाना नहीं, बस यहाँ तो आंखों में धूल झोंकने का काम किया जाता था। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। सीधे उनसे जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि हम आपको जागरूक भी करना चाहते हैं। हम ये तो नहीं बता सकते कि कैसे आप असली और नकली का डिफरेंस रख रहे हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां हैं वो जरूर आपको बताती हैं कि असली बोतल कैसे होती है पानी की और नकली कैसे होती है। इसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहला तो गुलशन, हम भी बात करते हैं, हम भी जब पानी की बोतलें खरीदते हैं, हम भी बाहर सफर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसकी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। ऐसा भी मार्केट में चल रहा है कि अलग अलग स्पेलिंग लिखी जाती है, उसमें एक अल्फाबेट को इधर उधर किया जाता है और लोग समझते हैं कि ये ब्रांडेड पानी की बोतल है, उसे हम खरीद भी लेते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा आरओ प्लांट ही अवैध तरीके से चल रहा था, और जो बड़े बड़े ब्रांड है उनके लेबल लगाकर इन पानी की बोतलों को बेचा जा रहा था। गुलशन, ये कैसे भंडाफोड़ हुआ, कैसे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए आप। देखिए कमल, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो आजकल हम पानी पीते हैं वो ये जरूरी नहीं कि हम जो असली पानी पी रहे हैं या नकली पानी पी रहे हैं, उसका कोई डेफिनेशन उसकी नहीं है। क्योंकि जिस तरह का मामला उजागर हुआ है, अब सीएम फ्लाइंग की टीम, खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम, नगर निगम की टीम, बिजली विभाग की टीम ने जो एक अवैध आरओ प्लांट पर जब रेड की, तो उस दौरान ये पता लगा कि जो वहां पर आरओ का जो पानी भरकर बोतलों में जो भरा जा रहा था, उस पे जो मार्का लग रहा था वो बिसलहरी का लग रहा था, किनले का लग रहा था,
एक्वाफिना का लग रहा था, और जो और भी इससे जो अच्छी वैरायटी की जो बोतलें होती हैं वो भी मार्क का उन्होंने रखा हुआ था। तो ऐसे में जब वो पानी की बोतलें या जो जार जो पानी के होते हैं, जब वो मार्केट में वो बेचने के लिए जाते हैं, या वो जो हम देखते हैं कि मार्केट में हर दुकानदार उन बोतलों को रखता है या वो जार की बोतलें रखता है, तो जी। वो जरूरी नहीं है कि आप असली पानी पी रहे हैं। हालांकि रेट का भी काफी डिफरेंस होता है। कमल, हम जब जनरल पानी की बोतल खरीदते हैं बिस्लेरी की, तो वो भी 20 रुपए का रेट होता है, और अगर हम वही बोतल जो नकली खरीदते हैं तो वो भी 20 रुपए की होती है। लेकिन बिस्लेरी और ब्रिस्लेरी, यानी कि जो बिल्कुल सही कहा आपने। बिस्लेरी का अगर हम पूरा शब्द कहें तो BISLERI होता है, तो वो कोई अल्फाबेट में वो BRISLERI लगा देते हैं, यानी कि एक और अल्फाबेट उसमें जोड़ देते हैं। ऐसे ही किल्ले में हम देखते हैं, किल्ले में भी एक अलग से कोई वर्ड अल्फाबेट जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से और जो बोतलें हैं मार्केट में, एक्वाफिना है, एक्वाफिना भी इसी तरीके से कोई अल्फाबेट जोड़ दिया जाता है। तो ये बोतलों का जो व्यापार है वो गुड़गांव में नहीं बल्कि दिल्ली NCR में धड़ल्ले से चल रहा है, और इसका भंडाफोड़ आखिरकार हुआ जरूर है, लेकिन अभी भी इस तरह से कई अवैध RO प्लांट जो चल रहे हैं वो इसी तर्ज पर चल रहे हैं कि जो मार्का है वो एक ब्रांड कंपनी का लगा दिया जाता है, बिस्लेरी का, एक्वाफिना का या अन्य ब्रांड गुलशन, का, इस पूरे और उसे मामले फिर में वो जो मार्केट में। दुकान पर पानी की बोतलें बेच रहा है उसको भी नहीं मालूम होता होगा, जरूर वो इस लालच में तो आ जाता होगा, क्योंकि इस तरह के अवैध RO प्लांट चलाने वाले सस्ती बोतल तो जरूर दे देते होंगे, और ज्यादातर दुकानदार खरीद भी लेते होंगे कि ये तो ब्रांडेड है और ये सस्ता दे रहा है, वो महंगा दे रहा है। तो ऐसे में वो भी लालच में आकर ये बोतलें ज्यादा खरीदते होंगे और फिर ग्राहकों तक वो बोतलें पहुंचती होंगी। pH लेवल उसमें है कि नहीं है, क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं पता। देखिए कमल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक जो बोतल होती है वो एक छोटी बोतल होती है और एक जार होता है। गुड़गांव में जो जार की जो बोतलें होती है उसका व्यापार शायद छोटी बोतलों से भी ज्यादा है, ओके। क्योंकि गुड़गांव में जो मल्टीनेशनल कंपनी में रहने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, वो अपने घरों में जार मंगवाते हैं। यानी कि ये पानी का जार कोई बिस्लेरी का पीता है, कोई एक्वाफिना का पीता है, कोई किल्ले का पीता है, या कोई अन्य ब्रांड का पीता है, तो वही जार अलग अलग दुकानदारों के पास होते हैं, जो मार्केट में दुकानें होती हैं, उन्हीं से ही उनका संपर्क होता है। वो फोन करते हैं दुकानदार को, और वो ठीक है। फोन के जरिए उसके फ्लैट पर उसे पहुंचा देता है। जी। तो ऐसा हर दिन जो है अक्सर हम लोग देखते हैं। लेकिन अब जैसे ही ये मामला उजागर हुआ तो ये जरूर बात सामने आई है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो बल्कि असली नहीं, नकली पानी पी रहे हैं, क्योंकि जो असली पानी है उसकी बोतल, जार की बोतल का जो रेट है वो लगभग 180 रुपए का रेट है। लेकिन वही जार का बोतल वो 80, 90 या 100 रुपए में वो उनके घर पर भी पहुंचा देते हैं। यानी कि हर कोई लालच में आकर जरूर ये सोचता होगा कि बोतल तो वही है, नाम भी वही है, और ऐसे में इतनी सस्ती हमें मिल रही है तो हम वहां से क्यों ना लें। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि लोग आजकल कच्चे लालच में पानी मंगवाते होंगे और वो उसे पीते होंगे। लेकिन जी। हम सचेत खबरें अभी तक के माध्यम से जरूर बिल्कुल। करना चाहते हैं कि यदि आप अगर बाहर से बोतल खरीद रहे हैं पानी की, तो वो जरूर पहले देख लें कि क्या आप असली पानी पी रहे हैं या नकली पानी पी रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो जाए, और वो कच्चे लालच में जो कि ठीक है। आप कम पैसों में जो एक पानी अंतिम लेकर सवाल है के मेरा गुलशन आपसे, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है? क्या पानी के सैंपल भी भेजे गए होंगे? जो ये अवैध RO प्लांट में चला था, पहली बात तो इलीगल है तो इसे बंद ही किया जाएगा, लेकिन दूसरा सवाल ये भी तो है ना कि लोगों की सेहत से कितना खिलवाड़ कर रहे थे, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। पूछताछ भी की जाएगी आरोपी से, कहां कहां कब कब इन्होंने कितनी बोतलें बेची हैं। ऐसे अवैध RO जो प्लांट है वो एक नहीं सैकड़ों चल रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि ये एक ही आरोप पर इसी तरीके से रेड लगी हो। पहले भी इस तरह से कई जो रेड है वो CM फ्लाइंग ने मारी हैं, और उस दौरान भी अवैध प्लांट RO सील किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जी। ये जो पानी का व्यापार है ये जो भी लोग करते हैं उसमें कमाई जो है वो ज्यादा होती है।
क्योंकि वो अपने घर ही आरओ प्लांट लगा लेते हैं। आरओ प्लांट लगाने के बाद वो पानी की बोतलें जी। जो खाली बोतलें खरीदते हैं पहले, फिर उस पे मार्का लगा देते हैं। तो ऐसे में उनका जो व्यापार का जो धंधा है वो काफी पैसे जो है वो ठीक है। वसूल सकते हैं। इसलिए इस तरह से अवैध आरओ प्लांट कई जगह लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही सूचना ये मिलती है सीएम फ्लाइंग को या अन्य विभाग की टीम ठीक को, है। तो वहां रेड की जाती है। उसके बाद हम उस तो अवैध ये प्लांट भी पर चाहेंगे कार्रवाई गुलशन भी की की इस तरह की जाती है। छापेमारी और भी हो और ऐसे अगर अवैध आरोप प्लांट चल रहे तो उनका भी पर्दाफाश किया जाए। लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है, हमारा फर्ज है और हम करते भी रहेंगे।